हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स लारावेल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग लारावेल 11 को कैसे इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करेंगे उबुंटू 24.04 एलटीएस में। सो लिनक्स उबुंटू में हम लोग कैसे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे एंड डेटाबेस माइस्क्ल का यूज करते हुए। आप मल्टीपल डेटाबेस यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हो। एसक्यूएल लाइट इज द डिफ़ॉल्ट डेटाबेस इसके साथ आता है, कॉन्फ़िगर होता है, या आप उसको यूज कर सकते हो। सो हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि लारावेल क्या है। लारावेल एक फ्री एंड ओपन सोर्स पीएचपी बेस्ड फ्रेमवर्क है, वेब फ्रेमवर्क है, जो क्या करता है, वेब एप्लीकेशन बनाने में हमें हेल्प करता है। देन इसको क्रिएट किया है टेलर वर्टेल ने, एंड ये डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, वेब एप्लीकेशन के लिए। एंड ये जो फॉलो करता है वो एमवीसी आर्किटेक्चर को, पैटर्न को फॉलो करता है। एमवीसी क्या है? मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। सो मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब भी कोई यूजर एक्सेस करता है उससे व्यू पेज का ही एक्सेस विजिबिलिटी दिया जाता है, एंड व्यू पेज से रिक्वेस्ट जो भी जाएगा वो कंट्रोलर में जाएगा। और डेटाबेस के रिगार्डिंग अगर कुछ भी हमें डेटा इंटरेक्ट करना है, देन वो मॉडल के थ्रू ही जा करना पड़ेगा इसमें। कर सकते हैं। देन इसको, ये जो है ये बेस्ड ऑन द सिम्फोनी है। ओके। सो पहला क्या है, अपडेट एंड सिस्टम पैकेजेस। तो हमें सबसे पहले एक उबंटू सर्वर चाहिए। तो उबंटू सर्वर में बना हुआ है, हम इसे लॉगिन करके आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। ये उबंटू सर्वर आप यहाँ देख सकते हो 24.04 एलटीएस है। ओके। सो यहाँ डी पी टी, सो आई पी ए। सो यहाँ हम देख सकते हैं आईपी एड्रेस जो है 192.168.224.135 है। तो अब इसको हम लोग एक्सेस कर लेते हैं कोई भी एसएसएस क्लाइंट से। तो सीएमडी ओपन करते हैं हम यहाँ पे। सो एस एस एच डी पी टी @192.168.224.135। कीज आर ऑलरेडी अवेलेबल। सो एस एस एच की हम डिलीट कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। सो यस। सो हम सुपर यूजर के अंदर आ गए। अब पहला कमांड क्या है, हमें अपडेट करना है। तो sudo apt अपडेट टाइप कर लेते हैं। sudo apt अपडेट। तो अपडेट इज डन। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अगला कमांड हम लोग का है अपग्रेड करने का। तो हम लोग इसका कमांड लिखेंगे sudo apt अप अपग्रेड। ओके। अपग्रेड -y हम परमिशन दे दे रहे हैं ये इंस्टॉल करने का। तो ऑलरेडी हमारा लेटेस्ट पैकेज इंस्टॉल है। अगर नहीं है तो ये कुछ टाइम आपके सिस्टम में ले सकता है। अब क्या है, सेकंड है हमारा, स्टेप टू है इंस्टॉल अपाचे व्हिच इज सर्व योर लारावेल एप्लीकेशन। तो हम लोग इसको एक्सेस कर लेते हैं। sudo apt इंस्टॉल apache 2, देन -y, या तो बाद में भी हम लोग यस कर सकते हैं। सो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया हमारा।
सो इंस्टॉलेशन नियर अबाउट कंप्लीट हो गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि स्टार्ट एंड इनेबल द अपाचे टू स्टार्ट ऑन बूट। ये ऑटोमेटिक अपाचे टू जो सर्विस है वो स्टार्ट नहीं होता है हमारा अभी इंस्टॉलेशन के बाद, तो उसको हमको स्टार्ट कर लेते हैं। एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसको इनेबल करेंगे, क्योंकि वो जब सिस्टम जब भी बूट करेगा ऑटोमेटिकली हमारा अपाचे टू जो सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देन इसको इनेबल करते हैं। सो ये इनेबल हम लोग का हो गया। अब हम लोग का मेन पार्ट जो है हमारा एप्लीकेशन का वो है हमारा इंस्टॉल पीएचपी एंड रिक्वायर्ड एक्सटेंशन। सो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एपीटी इंस्टॉल हम लोग पीएचपी इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ जितना एक्सटेंशन हमें जरूरत है, जस्ट लाइक CLI, FPM, माई सिक्वल डेटाबेस यूज करेंगे, XML, देन MB स्ट्रिंग, URL, जीप एंड GD एक्सटेंशन। सो ये सबको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट ये हमारा नेसेसरी पैकेज है। सो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर दिए, देन इंस्टॉल किए। ओके, जितना देर में इंस्टॉल हो रहा है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आगे। इसका इंस्टॉलेशन के बाद हमें लारावेल के लिए डेटाबेस का ज़रूरत पड़ता है, तो हमें उसका अगर डिफ़ॉल्ट डेटाबेस का एसक्यूएल लाइट यूज करना चाहते हैं तो एसक्यूएल लाइट इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, माईस्क्यूएल यूज कर सकते हैं, कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं आप लारावेल के साथ। सो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं माईस्क्यूएल। सो माईस्क्यूएल का इंस्टॉल करने का जो कमांड है वो है sudo apt इंस्टॉल माईस्क्यूएल हाइफन सर्वर। सो इससे हम लोग का माईस्क्यूएल डेटाबेस इंस्टॉल हो जाएगा। देन उसको सिक्योर करने के लिए माईस्क्यूएल सिक्योर इंस्टॉलेशन हम लोग चलाते हैं, नीचे वाला जो कमांड है। देन हमें एक डेटाबेस चाहिए एंड यूजर नेम पासवर्ड। सो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं एक पर्टिकुलर रूट यूजर को ना यूज करते हुए हम लोग इसके लिए एक पर्टिकुलर डेटाबेस बनाते हैं, और डेटाबेस के डिपेंडेंट हम लोग यूजर बनाते हैं, यूजर को एक्सेस देते हैं उसी डेटाबेस का। सो यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस लारावेल अंडरस्कोर डीबी, देन क्रिएट यूजर, देन यूजर नेम फॉर which host। अगर आप लोकल होस्ट में रन कर रहे हैं देन यू हैव टू प्रोवाइड द लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, ग्रांट और प्रिविलेज टू डेटाबेस एंड देयर इज अ डॉट स्टार। सो सब प्रिविलेज ग्रांट प्रिविलेज हो गया। यहाँ पर स्टार का मतलब होता है आप कौन सा टेबल में, पर्टिकुलर टेबल में भी दे सकते हैं फॉर द लारावेल यूजर एंड होस्ट नेम। एंड जो भी हम लोग रिक्वायरमेंट चेंजेस है उसको अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं प्लस प्रिविलेजेस देन एग्जिट। सो ये माईस्क्यूएल डेटाबेस एंड यूजर का क्रिएशन का कमांड है। नेक्स्ट हमें चाहिए कंपोजर। कंपोजर इज द डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर पीएचपी एंड इंस्टॉल इट ग्लोबली। तो ये कमांड है, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कंपोजर डाउनलोड करते हैं, उसको हम लोग कंपोजर में मूव कर देते हैं। देन इंस्टॉल लारावेल 11। सो लारावेल 11 हम अपाचे 2 अगर आप पहले भी यूज किए हो तो हम लोग हमेशा कोई भी एप्लीकेशन अगर रन होता है तो वो var/www/html फोल्डर के अंदर से होता है। सो सबसे पहले उस फोल्डर में चलते हैं, देन हम लोग क्रिएट कमांड से क्रिएट कर लेते हैं। तो sudo composer create project देन प्रीफर डिस्क वर्जनिंग कंट्रोल के लिए यूज करते हैं लारावेल फ्रेमवर्क लाइब्रेरी हो गया हमारा। देन लारावेल ऐप, लारावेल ये हमारा प्रोजेक्ट नेम है, यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ से यहाँ हम लोग का जस्ट लाइक ए प्री डिफाइंड कोड है, आप इसको हटा सकते हो, प्रीफर डिस्क को हटा सकते हो, बट वर्जनिंग कंट्रोल के लिए उसको रहने देते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट नेम है। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगर अपाचे फॉर लारावेल। सो क्रिएट ए न्यू वर्चुअल होस्ट। सो हम लोग वर्चुअल होस्ट क्रिएट करते हैं, हमारा आई ये है आईपी है 135। सो सर्वर नेम 135 में लारावेल अंडरस्कोर ऐप स्लैश पब्लिक, इस फोल्डर से ये ऑटोमेटिक रीड करके डेटा को हमें दे देगा। ओके, देन ये वर्चुअल होस्ट का पूरा कमांड है। अब यहाँ तक ये आपको डिफ़ॉल्ट डॉट कॉन्फ़िग में भी मिल जाएगा जो इस पाथ में अवेलेबल होगा। उसके बाद इसको इनेबल कर लेते हैं, हम लोग इनेबल साइट कर लेते हैं लारावेल अंडरस्कोर ऐप डॉट कॉन्फ। उसके बाद हम लोग ए टू ई एन अपाचे टू इनेबल मोड कर लेते हैं, रीराइट इसका मॉड्यूल को। देन हम लोग यहाँ पर रिस्टार्ट करते हैं अपाचे को, एंड हमें डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है लारावेल डॉट env फाइल में होता है, तो उस फाइल को एडिट करके हम लोग डेटाबेस का होस्ट नेम डिटेल, पोर्ट डिटेल, देन
यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड डेटाबेस नेम, ये सब का डिटेल हम लोग वहाँ पर इंसर्ट करते हैं। 65% इससे कंप्लीट होने तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, माइग्रेट द डेटाबेस। सो माइग्रेट द डेटाबेस दैट पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट, ये कमांड होता है। सो ये कमांड हम लोग का रन करेगा, आर्टिसन जो है वो रन करेगा जो आपका प्रोजेक्ट नेम है। तो मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम लारावेल अंडरस्कोर ऐप। तो इस प्रोजेक्ट नेम के अंदर हम पीएचपी आर्टिसन सब को इसको रन करेंगे। ओके, इसको रन आर्टिसन माइग्रेट को रन करेंगे। माइग्रेट करने पे ये डेटाबेस हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसके रिगार्डिंग जो भी टेबल्स का रिक्वायरमेंट है माइग्रेशन, एक फोल्डर होता है लारावेल में, उस फोल्डर के अंदर जितने भी हम लोग माइग्रेस क्या बोलते हैं क्रिएट टेबल स्कीमा के लिए हम लोग लिखे हैं वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। देन हम लोग का सेट डायरेक्टरी परमिशन, तो हम लोग उसके बाद डायरेक्टरी में परमिशन यहाँ पर देना है, वेयर www डेटा एंड अपाचे की परमिशन दे देते हैं हम लोग। उसका रीड राइट परमिशन का जो हमें ज़रूरत पड़ता है उसका परमिशन हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। देन हमें टेस्ट करना है एप्लीकेशन, तो हम लोग आईपी एड्रेस ओपन कर लेते हैं। ये आईपी एड्रेस 135 है मेरा अभी। एसएसएल ऑप्शनल है, बट लाइव के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ हमारा कोई डोमेन नेम नहीं है, सो डोमेन नेम यहाँ पर डाल के हम लोग उसका एसएसएल क्रिएट कर देते हैं। ये लेट्स इनक्रिप्ट का ओपन एसएसएल होता है। ये 3 मंथ्स के लिए हमें प्रोवाइड करता है, 90 डेज के लिए। और मेरा अनदर वीडियो है जिसमें हम लोग एसएसएल कॉन्फ़िगरेशन का दिखाएं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ डोमेन नेम है नहीं मेरा, तो हम इसको कॉन्फ़िगरेशन एसएसएल कॉन्फ़िगरेशन को अभी इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट, फाइनलाइज द सेटअप, फाइनली इंश्योर एवरीथिंग इज वर्किंग। सो हम लोग इस आईपी एड्रेस में ओपन करके देखते हैं कि हमारा सब चीज़ काम कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारा प्रोसेस है। एंड इस प्रोसेस में आपको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा एंड लाइक कर सकते हैं वीडियोज के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो हम लोग अब आते हैं या 99%। सो हम लोगों ने कमांड चलाया था पीएचपी वाला। नाउ हम लोग कमांड चलाएंगे sudo apt install mysql server। कमांड को कॉपी कर लेते हैं, आप टाइप करना sudo apt install mysql -server -y। सो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा वेट करते हैं इंस्टॉलेशन तक।
ओके, माई इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। देन हम लोग क्या करते हैं, सिक्योर माई इंस्टॉलेशन। सो इसको हम लोग रन कर लेते हैं, माई सिक्योर इंस्टॉलेशन। सो वैलिडेट पासवर्ड कंपोनेंट, यस। देयर इज ए लेबल, तो हम लेबल इसको लो रखते हैं। आप अपने हिसाब से लेबल रख सकते हो, मुझे टेस्ट करना है तो टेस्टिंग के लिए लो एनफ है। रिमूव अनोनिमस यूजर, अनवांटेड यूजर्स को हम लोग रिमूव करते हैं। एंड डिसअलाउ रूट लॉगिन फॉर रिमोटली, रिमोट से मतलब अदर, रिमोटली ये रूट अलाउ को हम लोग सिक्योर करते हैं कि ये रूट अलाउ ना हो। एंड रिमूव टेस्ट डेटाबेस एंड एक्सेस टू ए, हम लोग टेस्ट डेटाबेसेस को रिमूव करते हैं। देन जितना भी चेंजेस किए प्रिविलेज टेबल को हम लोग रिलोड करते हैं। सो ऑल डन। सो ये हो गया। अब हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सो डेटाबेस सबसे पहले माई को लॉगिन करते हैं। हम लोगों ने अभी रूट का पासवर्ड सेट नहीं किया है, तो इंटर कर देते हैं ब्लैंक पासवर्ड, हमारा इंटर हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, लारावेल डीबी। देन नेक्स्ट हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं लोकल होस्ट, देन उसका पासवर्ड उसको सेट कर देते हैं। देन ग्रांट ऑल प्रिविलेज, नेक्स्ट प्लस प्रिविलेज एंड एग्जिट। सो हमारा माई डेटाबेस क्रिएट हो गया एंड यूजर भी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम लोग इंस्टॉल करेंगे कंपोजर को। कंपोजर इज अ डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर पीएचपी। ये डिपेंडेंसी मैनेजर होता है पीएचपी का, इसको इंस्टॉल इट ग्लोबली। सो हम लोग इसको इंस्टॉलेशन के लिए ये कमांड चलाते हैं हमारा, जिससे हमारा सो गेट कंपोजर। सो कंपोजर हमारा कनेक्ट यूजिंग द कंपोजर डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद हम लोग इसको मूव कर देते हैं हमारा फाइल को यूजर लोकल बीन एंड कंपोजर के अंदर। सो हम लोग का यहाँ पर यूज इट php composer डॉट फाइल। सो यहाँ पर एल करके देखते हैं तो हमारा ये फाइल बन जाता है। ये फाइल हम लोग का क्रिएट हो गया। इस फाइल को हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। सो एल, तो फाइल वो हमारा यहाँ से चला गया। नेक्स्ट अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे लारावेल 11 को। तो लारावेल 11 हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो हम लोग कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं wire/www/html, इस फोल्डर के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे। तो sudo composer create project, then prefer dist laravel /laravel, देन माई प्रोजेक्ट नेम। सो माई प्रोजेक्ट नेम हम लोग यहाँ टेस्ट के लिए लारावेल ऐप नाम का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सो इसको इंटर करते हैं, यस। लारावेल कैन नॉट पार्स वर्जन कंस्ट्रक्शन लारावेल क्रिएट प्रोजेक्ट ओके, प्रिफर दिस, ओके। सो हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया, लारावेल इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। हम लोग का इंस्टॉल हो रहा है वर्जन 11.2। सो लोडिंग कंपोजर रिपोजिटरी विथ,
ओके, इंस्टॉलेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया लारावेल का। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर द अपाचे फॉर लारावेल, सो क्रिएट द न्यू वर्चुअल होस्ट्स। हम लोग ये एक लारावेल ऐप नाम का वर्चुअल होस्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ये साइट्स अवेलेबल के अंदर हम लोग क्रिएट होता है। सो हम लोग इसको क्रिएट कर लिए एंड देन हम इसका पाथ प्रॉपर डिफाइन कर दी। देन ये वर्चुअल होस्ट का कमांड है, कोड है, तो इससे हम लोग यूज कर लिए 135, ठीक है। सो यहाँ पर हम समझा देते हैं। तो सर्वर डॉक्यूमेंट रूट ये हमें बताता है कि डॉक्यूमेंट का रूट क्या है, जो लारावेल अंडरस्कोर ऐप देन पब्लिक, ये हमारा डॉक्यूमेंट का प्रॉपर रूट है। देन सर्वर नेम, यहाँ पर हम आप आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, आप डोमेन नेम डाल सकते हैं अगर डोमेन आपका रन कर रहा है तो। एंड हम लोग अलाउ कर रहे हैं, अलाउ ओवरराइट ऑल फॉर दिस डायरेक्टरी एंड द एरर एंड कस्टम एरर हमारा लॉग यहाँ पर हम लोग का ये होता है। नाउ इनेबल द न्यू साइट एंड मोड रीराइट मॉड्यूल फॉर द अपाचे। सो हम लोग इनेबल करते हैं न्यू साइट को, जो हमारा अभी बनाए थे वर्चुअल होस्ट, उसको इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद हम लोग रीराइट मॉड्यूल को इनेबल कर लेते हैं। देन हम लोग का रिस्टार्ट कर लेते हैं अपाचे 2। So done. Now configure the Laravel environment. Update the .env file for the Laravel project to configure the database connection. So हम लोग .env फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये फाइल आपका मेन प्रोजेक्ट नेम के अंदर जस्ट बनेगा .env फाइल। ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं, माई सिक्वेल। होस्ट नेम मेरा सेम रहेगा, लोकल होस्ट या पोर्ट नंबर भी मेरा सेम है, लारावेल अंडरस्कोर डीबी। डीबी मेरा डेटाबेस है। यूजर नेम मेरा लारावेल यूजर नेम है क्या हमारा, हम लोग क्रिएट किए थे यहाँ पर लारावेल अंडरस्कोर यूजर। देन पासवर्ड admin@123, Ctrl+X+Y। सो हमारा डेटाबेस भी कॉन्फ़िगर हो गया हमारा। नाउ हम लोग अब माइग्रेट द डेटाबेस। सो हम लोग जिस प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट का डेटाबेस को माइग्रेट करना है, उसके उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट नेम है लारावेल ऐप। सो उसके अंदर जाते हैं, देन PHP आर्टिसन माइग्रेट। माइग्रेशन के पहले हम लोग डेटाबेस को एक बार चेक कर लेते हैं। SSH/DPP 192.168.224.135। sudo su सुपर यूजर के अंदर जाते हैं, माई में लॉगिन करते हैं हम लोग। माई -u रूट -p। सो हम लोग लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद हम लोग डेटाबेसेस, तो हमारा यहाँ डेटाबेस लारावेल डीबी है। तो इस डेटाबेस में देखते हैं हमारा टेबल है कि नहीं। सो यूज माई डीबी देन टेबल्स। तो इनिशियली हम लोग देखते हैं कि एम्प्टी सेट, हमारा कोई भी टेबल्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब इधर से हम रन कर रहे हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट, इंटर करते हैं। सो माइग्रेशन स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। नाउ हम लोग डेटाबेस में चेक कर लेते हैं सो टेबल्स में, तो हमारा 9 टेबल्स जो है वो क्रिएट हो जाता है। सो कैची लॉग्स फेल्ड जॉब एंड जॉब्स माइग्रेशंस पासवर्ड रीसेट एंड सेशन एंड यूजर। सो ये टेबल्स हम लोग का ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है लारावेल प्रोजेक्ट का माइग्रेशन कमांड से। नाउ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग परमिशन देते चेक कर लेते हैं। सो परमिशन हम लोग दे देते हैं। आप 1 बाय 1 लाइन परमिशन दे सकते हो, अगर कंफर्म हो देन आप इस तरह का परमिशन दे सकते हो। परमिशन देने के बाद अब हम लोग इसको URL से एक्सेस करके चेक कर लेते हैं। ओके, नाउ यू आर एबल टू सी हम लोग का लारावेल का जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो हमारा
ओपन हो रहा है। ओके, एंड अब हम लोग यू शुड सी द लारावेल वेलकम पेज। सो हम लोग का वेलकम पेज हम लोग का विजिबल है। ऑप्शनल है, सेट द एसएसएल लेस्ट इनक्रिप्ट टू सिक्योर योर लारावेल एप्लीकेशन विद द एसएसएल यूज द सेट बोर्ड। सो हम लोग इसको यूज इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें डोमेन नेम चाहिए, तो डोमेन नेम हमारे पास भी है नहीं। एंड अनदर वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हम आप लोग को दिखाएं कि एसएसएल इंटीग्रेट कैसे करते हैं उबंटू में विद लेट्स इनक्रिप्ट। सो इसको हम लोग अभी ऑप्शनल में इग्नोर करते हैं। सो स्टेप 11 हम लोग का क्या है, फाइनलाइज द सेटअप, फाइनली इंश्योर द एवरीथिंग इज वर्किंग। सो हम लोग का ये जो पेज है ये वर्क कर रहा है। एंड हम लोग इस वीडियो में देखें कि हम लोग लारावेल 11 को हम लोग कैसे इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर किए with Ubuntu 24.04 LTS में। So follow the process shown in the video. Please subscribe and like for the more videos. Don't forget to follow, like, share and comment. Thank you for watching.